स्क्रीन नजर आ रही है सबको؟ हाँ जी जी। ठीक है। लेसन नंबर 14, कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल से कुरान करीम से हमारा ताल्लुक क्या है? नाइला, आप बताएं। कुरान करीम से हमारा ताल्लुक नहीं टीचर, नहीं पता। मम्मी, आपको पता है? ताल्लुक कुरान करीम से ज़ाहिर है पूरी जिंदगी का उसी से ही ताल्लुक है। जी, हम मुसलमान है और मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने ये किताब भेजी है, तो ठीक है। हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजी है किताब, और ऐसे कुछ हमारे होगा। लिए भेजी है तो हमें अब ये तो पता होना चाहिए ना हमारा इससे ताल्लुक क्या है। कितने साल के हम हो गए हैं और हमें यही नहीं अभी पता हमारा ताल्लुक क्या है कुरान करीम से। इरम, आप बता सकती हैं? आवाज आ रही है मेरी सबको? जी आ रही है। मुझे बुलाया? जी जी, आपको बुलाया था, एक छोटा सा सवाल करना था आपसे। जी कर लें? जी जी। कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक क्या है? ताल्लुक हमारा जैसे रूह से, ठीक है। रूह से क्या? यानी कि रूह यानी कि इंसान जैसे ठीक है। क्लोज, पता नहीं कैसे बोलूं। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी। नाइला को आ रही है? नहीं नहीं आ रही को, जो लिखा है मक्खी बदरी वही नजर आ रहा है। वही मैंने कहा, भी शेयर नहीं की, नाइला को कैसे नजर आ रही है? अब आ रही है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, सबक नंबर 14, कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक। कुरान हबलुल्लाह है। अब ये हबल जो है इसके मायने किसी को पता है? नहीं पता। नहीं। हबल कहते हैं रस्सी को। ठीक है। कुरान हबलुल्लाह है, मतलब कुरान जो है अल्लाह की रस्सी है। जब हम कहते हैं कि कुरान हबलुल्लाह है तो इसके क्या मायने हैं? हबल के एक माने रस्सी के हैं और यही असल माने हैं। सूरतुल लहब में ये लफ्ज आया है हबलुम मिम मसद, यानी मूंज की बटी हुई रस्सी। ठीक है। अगर आप में से किसी का ताल्लुक गांव से है तो पता होगा, वो एक जिससे चार पहिए बनाते हैं ना, तो उसको कहते हैं ना मूंज की रस्सी, वो जो चुभती बड़ी है। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी जी। ये लफ्ज अहद के माने में भी आया है। अहद का तो सबको पता है ना? तो वादा। बिल्कुल, वादे को कहते हैं, माशाल्लाह। और कुरान हकीम में ये ऐसे अहद के लिए आया है जिससे किसी को अमन मिल रहा हो, हिफाजत और ईमान हासिल हो रही हो। ईमान भी अमन से है, ठीक है, अमान। कुरान मजीद में अहले ईमान से फरमाया गया है वा तासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। आप देखें, ये जो वा तासिमू है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा सीगा है, वाहद है, तस्निया है या जमा है? तवज्जो करें थोड़ी सी। जमा का है। जमा का है, बिल्कुल, माशाल्लाह। मतलब सबको मुखातिब किया गया है। वा तासिमू, और पकड़ लो, बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को सब। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो सब मिलकर। ठीक है, ये इसका बामुहावरा तर्जमा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 है। अलबत्ता हबलुल्लाह क्या है, कुरान मजीद में इसकी सराहत नहीं है। सराहत मतलब वजाहत। ठीक है। और कुरान मजीद में जो बात पूरी तरह वाज़ेह ना हो, मुजमल हो, मुजमल मतलब छुपी हुई हो, उसकी तशरीह और तबयीन। तबयीन मतलब उसको जाहिर करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज मनसबी है। फर्ज मनसबी एन
فرض मतलब उन्होंने एन फर्ज का मतलब ये होता है कि जो उसी ने करना होता है। जैसे हम कहते हैं ना ये फर्ज ऐन है और ये फर्ज कफाया है। फर्ज ऐन जो है वो हर किसी पे फर्ज होता है, फर्ज कफाया कोई एक कर ले तो सब पे। आप सल्लम का फर्ज मनसबी के मनसब है उनका ये उन पे करना। अजरोए अल्फाज कुरानी व अनजलना इलैका जिक्रा लितुबय्यना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम, और हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ अज़्जिक्र नाजिल किया। अज़्जिक्र से मुराद क्या है? जिक्र, खास जिक्र। हम पढ़ चुके हैं अज़्जिक्र किसका जी, नाम है? जिक्र कुरान करीम का। बिल्कुल, अस्मा में पढ़ा है ना आपने जी अज़्जिक्र। जी जी जी। ताकि जो चीज उनके लिए उतारी गई है आप उससे उन पर वाजे करें। चुनाचे हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सराहत मौजूद है। सराहत के हमने क्या माने पड़े? वजाहत। वजाहत, बिल्कुल माशाल्लाह। कि हबलुल्लाह कुरान मजीद है। सही मुस्लिम में हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु से मरवी ये हदीस नकल हुई है। ये सही मुस्लिम क्या चीज है? ये किताब है ना, हदीस की किताब है। बिल्कुल माशाल्लाह, हदीस की किताब है। बिल्कुल, ये हदीस नकल हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला व इन्नी तारिकुन फीकुम साकलैनी अहदुहुमा किताबुल्लाहि अज़्वजल्ला हुआ हब्लुल्लाहि। आगाह रहो, मैं तुम्हारे माबैन दो खजाने छोड़े जा रहा हूँ, उनमें से एक अल्लाह की किताब है, वही हब्लुल्लाह है यानी अल्लाह की रस्सी है। कुरान हकीम के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से एक तवील हदीस मरवी है जिसमें अल्फाज आए हैं हुआ हब्लुल्लाहिल मतीनु, ये कुरान ही अल्लाह की मजबूत रस्सी है। ये रवायत सुनन तिरमिजी और सुनन दारमी में मौजूद है। मजीद बरा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से जो रवायत रजीन में आई है इसमें भी यही अल्फाज हैं हुआ हब्लुल्लाहिल मतीन, ये कुरान ही अल्लाह की मजबूत रस्सी है। सुनन दारमी में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजील्लाहु अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाजल कुरान हब्लुल्लाहि व नूर मुबीन, यकीनन ये कुरान हब्लुल्लाह और नूर मुबीन है। कुरान को रस्सी किस एतबार से कहा गया है? इसके दो पहलू हैं। एक तो बंदा उस रस्सी के जरिए अल्लाह से जुड़ता है, ये रस्सी हमें अल्लाह से जोड़ने वाली है। ताल्लुक मा अल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक, ताल्लुक और तकर्रुब इल्लाह यानी कुर्बत हासिल करना इल्लाह, अल्लाह की तरफ, दोनों तसव्वुफ की इस्तिलाहें हैं। ताल्लुक के मानी है लटक जाना, अलग लटकी हुई शय को कहते हैं। ताल्लुक मा अल्लाह का मफहूम होगा अल्लाह से लटक जाना यानी अल्लाह से चिमट जाना, अल्लाह के साथ जुड़ जाना। इसी तरह तकर्रुब इल्लाह का मतलब है अल्लाह से करीब तर होने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ तक काफी है। और यहाँ तक इसलिए काफी है क्योंकि ये जो आयात हैं ये आप लोग याद करेंगे। ठीक है, जो हवाले दिए गए हैं ना, जी जैसे अब ये है सुनन दारमी की जो रवायत है, ठीक है, ये आप याद करेंगे हवाला पूरा। फिर इसके अलावा ये जो है दो पहलू ये आप याद करेंगे, ताल्लुक मा अल्लाह और तकर्रुब इल्लाह। ठीक है, इस पेज पे ये। और इसके अलावा जो है यहाँ ये जो आयत आ रही है, ठीक है, ये आप याद करेंगे, हदीस याद करेंगे। और यहाँ आयत आ रही है वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये भी आप याद करेंगे। ठीक है, और ये जो सूरतुल नहल की आयत है ये इसका सिर्फ तर्जुमा कर लें, ये थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, अगर आप लोग आयत भी याद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, माशाल्लाह। एक ही तो लाइन है, वा अंजलना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये शुरू वाली जो बात है कि कुरान जो है वह हब्लुल्लाह है। हबल के मानी याद करेंगे कि रस्सी के हैं, और यही इसके असल मानी है, जैसे कि सूरतुल लहब में आया हब्लुम मिन मसद। और ये तर्जुमा और ये आयत याद करेंगे। ठीक है, 4-5 ऐसी बातें हैं जो आपने याद करनी है, इसलिए इतना ही काफी है। कितने पेज हैं? ठीक है, 4 पेजेस बनते हैं। ठीक है, जी कर लेंगे सारे?
जी कोशिश करेंगे छुट्टियां है ना। इंशाल्लाह। इसीलिए मैंने जो है आपको कहा कि याद करें, क्योंकि जाहिर सी बात है 4 डेज आपके ऑफ हैं, और हर रोज एक बात भी याद करें तो 4 दिन में 4 बातें अच्छे से याद कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। और उसके अलावा आप होमवर्क भी करेंगे। होमवर्क आपका क्या है कि ये जो 4 सफ़हात हैं, ठीक है, इन 4 सफ़हात में से आप 10 पॉइंट्स जो हैं वो नोट करेंगे। ठीक है। अच्छा जो भी आपको लगते हैं कि ये खास है, और कोई स्टूडेंट एक दूसरे की नकल नहीं करेगा, कॉपी नहीं करेगा। जो भी आप लोगों को लगता है वो आप लोग अपना खुद लिख के ग्रुप में नहीं शेयर करेंगे, पर्सनली मुझे सेंड करेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। ग्रुप में सिर्फ आप इतना लिखेंगे कि मैंने अपना होमवर्क डन करके सेंड कर दिया, ताकि दूसरे स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि दूसरे किसी को ऊपर किसने। तकड़ी पड़े फिर। जी बिल्कुल, ताकि दूसरे को ये पता चल जाए कि ये इसने कर लिए। समझ आ गई मेरी बात? जी जी जी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ठीक है, फिर अभी मुझे इजाजत दें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।